हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं इतनी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को मन के अंदर जो आप लोगों का ख्याल होगा कि भाई बंदा कौन है, क्या है जो ये वीडियो बना रहा है और क्यों बना रहा है। तो मैं इन दो घटनाओं के माध्यम से आपको खुद के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। वैसे तो मैं एक साधारण इंसान हूँ, ना कोई बहुत बड़ा योग गुरु, ना ही तांत्रिक, ना ही साधक। आप लोगों की तरह ही नॉर्मल इंसान हूँ। कोई खास रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त नहीं है। हाँ, इस लाइन में लगा हुआ हूँ, दौड़ में शामिल हूँ। जैसे जैसे उन्नति होगी मैं आप लोगों के साथ वे सभी बातें शेयर करूँगा। तो मैं ये जीवन की दो प्रमुख घटनाएं जो मुझे अभी भी याद हैं, बचपन का समय था। मेरी उम्र उस समय रही होगी 12 या 13 साल की, यानी सन 1977 या 1978, 1977-78 की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं 12-13 साल का था। डेट ऑफ बर्थ है जी मेरी 22/12/1966। तो हमारे गांव कमरुद्दीन नगर और हमारा जो पड़ोसी गांव है मुंडका, जहाँ के साहब सिंह वर्मा जी थे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके, अब तो स्वर्ग में हैं। तो इन दोनों ही गांवों के बीच में सिंचाई के लिए एक नहर निकलती थी। नहर निकलती थी तो उस समय कच्चे रास्ते थे, गांव की भी गलियां जो हमारी पक्की नहीं थी। अब जो ये रास्ता हमारे गांव से मुंडका की तरफ निकलता था, ये रास्ता भी कच्चा था और इस रास्ते के अंदर जो कच्ची मिट्टी का रास्ता था, जैसी अदरक होती है ना, उस टाइप की रोड़ियां काफ़ी थी। तो भाई चप्पलें ही पहनते थे, तब ज़्यादा जूते वगैरह तो अवेलेबल थे नहीं, हवाई चप्पल रिलैक्स हो गई। तो हम नहर में नहाने जाते थे तो कहीं कहीं ठोकर लग जाती थी। ठोकर लगने पे क्या होता था, वे जो कांकर थी वे इतनी पैनी होती थी कि नाखून तक उड़ा लिया करती। बड़ा दर्द होता, बड़ी तकलीफ होती। मेरे साथ भी कई बार ये घटना हुई। तो मैं क्या करता, जहां मुझे ठोकर लगी मैं वहीं से वापस हो जाता, घर आता, घर से हथौड़ा लेता, हथौड़ा लेके वापस उस ठोकर के पास पहुंचता और उस ठोकर पे ये दे हथौड़े, जब तक उस ठोकर को जमीन के इतने नीचे नहीं गाड़ देता था ना, तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती थी। उसको गाड़ने के पश्चात मैं मन में कहता कि जा, आज के बाद तो मुझे तो क्या किसी को भी परेशान नहीं करेगी। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि आप लोग जो है कभी ये सोचते हो कि भाई ये पैसों के चक्कर में है, फलाना है, ढिकड़ा है। नहीं, मुझे आप लोगों का एक धेला नहीं चाहिए, एक धेला। और मेरी तरफ से चाहे इन वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मत करो, मुझे इस चीज से भी कोई मतलब नहीं है। मेरी बड़ी बहू जो कहती थी कि पापा जी आप ऐसा करो, जो भी आपका दोस्त हो उसके फ़ोन में आप अपने चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। जिसकी इच्छा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, नहीं तो मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं।
मुझे आप लोगों का एक देला नहीं चाहिए और ना ही किसी और से, लेकिन एक कवात अवैध दोगे तो मना भी नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना, आती लक्ष्मी और माय के जाती घरवाली को मना नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोनों बुरा मान जाती हैं। तो भाई मांगूंगा नहीं, आती लक्ष्मी को मना भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ना लक्ष्मी को बुरा मनवाना है ना अपने घरवाली को। और जीवन जीने के लिए इन दोनों चीजों की सख्त जरूरत होती है। दूसरी घटना मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं 15-16 साल का था तो स्कूटर पे जा रहे थे, 8वीं में पढ़ता था उस टाइम में, 6 साल का एडमिशन होता था, 8वीं में पढ़ता था, तो 8, 6, 14 साल, 15 साल का होगा। तो एक दोस्त के साथ स्कूटर पे दौड़ के मैं भी पीछे बैठ लिया, वो चला रहा था, वो भी मेरी एज का था। स्कूटर अनबैलेंस हुआ, गिर गया, चोट लगी काफ़ी, ये दांत हिल गए, ये सारे नकली हैं। हिल गए तो ये काफ़ी दिनों में ठीक हुए। अब हिलने की वजह से क्या हुआ, इनके अंदर तकलीफ रहने लगी। तकलीफ रहने लगी तो भाई मैं सोचा यार अभी तो स्कूल टाइम चल रहा है, आगे कभी सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत आ जाए, हालांकि सरकारी नौकरी मिली नहीं। तो मैं इस दांत को सहन करता रहा। इसके अंदर महीने में 2 महीने में, या जब ये मौसम चेंज होता दर्द होता था, इस दांत के दर्द को मैं सहन करता रहा। जब करीब होगा मैं 26 साल का, नौकरी की उम्मीद छोड़ दी, नौकरी नहीं मिलती, लेकिन दांत ने बहुत काफ़ी परेशान कर रखा था। मैं गया डॉक्टर के पास, मुझे दांत निकाल दो मेरा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के दांत निकाल दिया, निकाल के उस डिब्बे के अंदर डालने लगा जिसके अंदर वो दांत सबके उखाड़ के डाल दिया करता। मैं बोला डॉक्टर साहब नहीं, डिब्बे के अंदर मत डालो, इस दांत को मेरे को दे दो। बोला भाई तू क्या करेगा? मैं बोला वो मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप बस ये दांत दे दो। उन्होंने एक कागज के टुकड़े में लपेट के दे दिया, क्योंकि वो खून जैसा ना हुआ था। मैंने दांत को जेब में डाला, डॉक्टर साहब को धन्यवाद किया, मैं वहां से घर आया। घर आने के पश्चात मैंने एक लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा था जिसके ऊपर हम बेल वगैरह पशुओं की ठीक किया करते थे, उस टुकड़े के ऊपर उस दांत को रखा। ये हथौड़ा मारा 1-2 बार तो छिटक के भाग लिया, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। उस दांत के ऊपर इतने हथौड़े मार दिए जब तक वो हथौड़ा, वो दांत पाउडर नहीं बना, बिल्कुल पाउडर बना के और फिर फूंक मार के जा। तू भी याद क्या करेगा, किस आदमी से पड़ा था, उड़ा दिया फूंक मार के। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही अपने जो शरीर की सारी समस्त बीमारियां उड़ाई हैं फूंक मार के, योग प्राणायाम के द्वारा। मैं नौकरी जब करता था तो सोचता था मेरे हाथ में कोई ऐसी विधि आ जाए कि मैं दवा देते ही पब्लिक को ठीक कर दूं, लोगों को ठीक कर दूं। तो ऐसी दवा तो नहीं आई। जब मैं योग प्राणायाम करने लगा, मुझे महसूस हुआ मेरे शरीर के अंदर जो चेंजिंग आई, तो मैंने सोचा यार दवाइयों की क्या जरूरत है, जब हम इस तरह से ठीक हो सकते हैं और इस प्रकार से किसी को दवा देने की जरूरत नहीं, लोगों को मैं घर बैठे बैठा ठीक कर सकता हूं। तब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी। भजन बंदगी वगैरह से भी करता हूं, परमात्मा से भी रिक्वेस्ट करता हूं, परमात्मा अपने प्रति मेरा रुझान बनाए रखना, शून्य समाधि हो, आपके प्रति विरह की अग्नि हो। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आती, भाई भजन सुमरन तो बनेगा जब बनेगा, आगे बताऊंगा मैं कैसे क्या क्या मेरे साथ घटनाएं घट रही थी और अब भी घट रही है।
आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने सोचा नर सेवा नारायण सेवा, तो भाई साहब नर सेवा नारायण सेवा कर रहा हूं। तमाम बातें इस वीडियो के अंदर बता दी। देखना चाहो मोस्ट वेलकम। जिस प्रकार मैंने अपनी बीमारियों को फूंक मार के उड़ाया है, उसी प्रकार से आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो मुझे पकड़ लेना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।